देखिए, ये सही है कि जमुरिया नाले के आस-पड़ोस कहीं न कहीं बहुत अतिक्रमण हुआ है। बाराबंकी जिले में बाढ़ ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और हर तरफ मदद की ही गुहार लगाई जा रही है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको कहीं सुधारने के लिए उनकी सरकार मदद करे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव जी हैं बातचीत करने के लिए कि आखिरकार वो ज्ञापन में क्या कुछ मांगे थी शहर वालों के लिए। हाँ बताइए। देखिए, ये जो अभी पानी बरसा है और जल जमाव हुआ है शहर में, लोगों के घरों में पानी चला गया है, इसके लिए हम लोगों ने 9 सूत्री माँगें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री से माँगें ज्ञापन सौंपने का काम किया है। शहर की स्थितियाँ बहुत बुरी हैं। हम लोग की माँगें हैं कि जितना हम लोग समाजवादी लोगों से बन पड़ता है और उससे भी काम चलेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति कितना भी कर सकता है। तो सरकार से हमारी माँगें थी कि हमारे बच्चों की फीस माफ़ की जाए, तमाम लोगों की मदद की जाए जिनके बिजली के उपकरण या किसी प्रकार क्षति हुई है। सरकार आकलन करा के उसका एस्टीमेट बनवा के, जाँच करा के सरकार से कुछ न कुछ सहायता देने का काम करे और जो दैविक आपदा श्रेणी में आते हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें इलाज के लिए व्यवस्था की जाए। हम लोग कैंप भी लगवा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर होगा तो बहुत कुछ होगा। इस तरह से 9 सूत्री मांगें हम लोगों ने सरकार को सौंपने का काम किया है। विधायक जी, जब क्षेत्र में हम कवरेज कर रहे थे उस दौरान लोगों का कहना था कि जो बारिश हुई है, बारिश का जो पानी है इससे जो है सब बाराबंकी शहर नहीं डूब सकता। कहीं न कहीं जो बाहर की जो नहरें हैं, नहरें काटी गई हैं और पानी आया है। आपकी क्या उसमें जो है, क्योंकि आप भी बाराबंकी से काफ़ी पुराने हैं। इस मांग पत्र में एक बिंदु ये भी है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से इसकी जांच कराए निष्पक्षता से कि क्या वास्तव में जो लोग कह रहे हैं कि नहरें कटी हैं, उस पे जांच करा के कार्यवाही करने का काम करें। ये जांच का विषय है और हम लोग की मांग में भी ये है कि अगर नहरें कटी हैं, तो उसमें जांच कराने का काम करके और इस पे कार्यवाही करने का काम करें जिलाधिकारी। विजय जी, जो शहर है आपका, जमुरिया नाला गुजरता है और अब जमुरिया नाला जो है बहुत छोटा हो गया, सकरा हो गया। आप देख रहे हैं पहले जो है वो ओपन में बहता था, आज सकरा हो गया है। लगातार जो प्रशासन है नोटिसें लोगों को जारी कर रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि जब लोगों ने घर बनाया तब उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जो है जमुरिया ने नाले के आसपास अवैध अतिक्रमण, आप मानते हैं? देखिए, ये सही है कि जमुरिया नाले के आस-पड़ोस कहीं न कहीं बहुत अतिक्रमण हुआ है। नोटिस भी जारी की गई हैं, ये भी सच है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। रही बात अगर सरकार की संवेदनाएँ होती, सरकार की इच्छा शक्ति होती, सरकार की दूरदर्शी नज़रें होती, तो शहर हमारा पूरी तरह डूबा पड़ा था। सरकार की नज़रें नहीं थी कि हमारे शहर को कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो कैसे बचाएँगे। आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो 7-7 पुल बनाने का काम हमने इसी जमुरिया के आस-पड़ोस में करने का काम किया। रेट पे हो चाहे जमुरिया पे हो, 7 पुल 5 साल के अंदर हमने ये बनाने का काम किया। तो शहर में जल निकासी के लिए बहुत सा ऐसा काम हम लोगों ने कर रखा था। अगर उसी पे अमल कर लेती सरकार या सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग, तो शायद इतना बुरा हम लोग को नहीं देखना पड़ता। ये सच है कि इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। इंक्रोचमेंट बढ़ना नहीं चाहिए, ख़ास तौर से नदी-नालों पे। सड़कों पे तो लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन नदी-नालों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा विधायक जी, आपका क्षेत्र है बाराबंकी, भ्रमण किए होंगे तो आपको आपके स्तर से कहाँ-कहाँ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र लगा? देखिए, पहले दिन, दूसरे दिन तो पूरा आधा शहर लगभग मुझे लगता है 60% 40% शहर डूब गया था। फिर धीरे-धीरे जमुरिया 2-3 दिन खाली हुई, तो मुझे लगता है गांधीनगर से अगर देखा जाए, तो गांधीनगर हो, चाहे ये इधर आ जाइए आप आलापुर के जिनौली से पहले जो मयूर विहार है और नबीगंज, लौताबाग, रौ रौ लौ रौनक बाग, खलरिया, मखदूमपुर के पीछे का एरिया, फिर अगर चले जाएँ जगनेहटा और इधर के कई मोहल्ले हैं, जहाँ पे देखने को मिला कि वास्तव में लकपेड़ा बाग भी पूरी तरह भरा था। तो मुझे लगता है 40 से 50% पूरा शहर लगभग घरों में पानी जा चुका था। बिजली की बड़ी दिक्कत रही इस दौरान। लोगों ने आरोप भी लगाया कि कहीं न कहीं प्रशासन जो है लोगों का शोषण कर रहा है। देखिए, बिजली में अधिकारियों के साथ हम अपने 33/11 के जितने सब स्टेशन हैं शहर के आस-पड़ोस, हम उन पे सब पे गए। बिजली में दिक्कतें ये आई कि बिजली का सब स्टेशन जो हमारा पलरी है,
इस पे पानी ही मशीनें भी डूब गई, इतनी बारिश हुई है। हम बिजली विभाग के लिए हमने अधिकारियों से कहा, अपने ज़िले के अधिकारियों से भी बात की है और आने वाले समय में हम आपके माध्यम से तमाम आवाम को आश्वस्त करते हैं। 25 लाख से ज़्यादा हम लोग पैसा निधि से दे नहीं सकते। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि इस बार हमसे पैसा लो, उन्होंने कहा साहब 25 लाख में कुछ नहीं होगा, तो हमने कहा जितना हो सकता है उतना कर दो। हम इस बार आपके माध्यम से तमाम लोगों तक संदेश देना चाहते हैं कि बिजली का जो पलहरी पावर हाउस हमारा था 33/11 का, ये जो डूबा था, आने वाले समय में बैठक करके इसको कभी भी किसी भी समय हम जैसे बारिश से छुट्टी फुर्सत मिलती है तो इसका पहली फुर्सत में हम ये काम कराने का काम करें। अगर 25 लाख में हो गया तो हो गया, नहीं तो इसके लिए शासन से मांग करके इसके उच्चीकरण के लिए धन आवंटित कराने का काम करेंगे। बाराबंकी जो नगर पालिका है वो भी आपकी ही पार्टी की सीट से यहाँ पर है, तो अभी भी बाराबंकी ज़िले में जैसा कि लोग बता रहे थे, तमाम ऐसे लोग हैं, पानी भर जाता है और दिक्कतें काफ़ी रहती। क्या कुछ खास स्पेशल कार्यक्रम करने वाले हैं? देखिए, अभी नगर पालिका का चेयरमैन जो भी हमारे बैठे हैं शीला सिंह जी, कोई 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है। जब तक के मौका मिला तब तक बारिश आ गई, काम करने का, सोचने का, प्लान करने का। तो नालियाँ साफ़ तो कराई गईं, लेकिन एक बड़ा प्लान करते हुए, क्योंकि जहाँ जिसको मिला है वहाँ पे वो बस गया है। अब इसको लाइन लेंथ में लाते-लाते समय तो लगेगा। आज हमारी सरकार होती तो आपको हम वादा कर लेते आपसे कि हम 5 साल 4 साल में सभी नाले एकत्र करके कहीं न कहीं जल निकासी कर लेंगे। आप देखिएगा, कुछ समय बीतने दीजिए, हम लोग जितना संभव हो सके, बिना सरकार के हैं, आप बेहतर जानते हो हमारा दर्द। हमको सरकार से कोई सहयोग मिलने वाला नहीं, सौतेला व्यवहार सरकार हम लोग के साथ कर रही है। तो आप जितना संभव हो सकेगा नगर पालिका में जितना धन आएगा, हम लोग पहले जल निकासी पे ही काम करने का काम करेंगे और हमारे पास निधि जो आएगी उससे भी हम शहरी क्षेत्र में इस बार बढ़ चढ़ के और भी ज़्यादा काम करने का काम करेंगे, जिससे दोबारा हमारी तमाम जनता को इस तरह कोई दिक्कतें उठानी ना पड़ें। तो देखिए, ये थे समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव जी, जो कह रहे थे कि बाराबंकी शहर का जो नगर पालिका है, वहाँ प्राथमिकता रहेगी कि जल निकासी को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और जो नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हैं, उनके साथ बैठक करके बेहतर व्यवस्था करने की तैयारी है। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।